ऑपरेटिंग सिस्टम की सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे कि वर्चुअल बॉक्स के ऊपर हम यूबेंटो की इंस्टॉलेशन किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमें वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। साथ ही साथ हमें यूबेंटो की ISO रिलीज़ या कोई भी वर्जन जो कि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी हमें ISO फाइल दरकार होगी। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे अपनी वर्चुअल बॉक्स में एक मशीन क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम उस मशीन के ऊपर ISO यानी इंस्टॉलेशन को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहला काम कि ओरेकल की वेबसाइट से हमें वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए हम ओरेकल की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से हम अपनी विंडोज़ मशीन के लिए हमने चूँकि अपनी विंडोज़ के ऊपर वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करना है तो हम अपनी विंडोज़ के लिए यहाँ से विंडोज़ इंस्टॉलर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया हुआ है, चूँकि वक्त को सेव किया है, कोशिश की है मैंने कि वीडियो लेंथी ना हो। और उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि ये एक मशीन भी क्रिएटेड है और वर्चुअल बॉक्स जो है वो इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यूबेंटो की रिलीज़ जो है उसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। ये ISO फाइल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम CDs के ज़रिए से विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते थे। 22.04 का हमने वर्जन लिया है और इसमें 2 इंस्टॉलेशन अवेलेबल हैं, सर्वर की और एक क्लाइंट की। चूँकि हमने क्लाइंट सेटअप करना है तो लिहाजा हम क्लाइंट जो है वो यहाँ से क्लाइंट का ISO इमेज या ISO फाइल जो है वो डाउनलोड करेंगे। कि मेरे कंप्यूटर पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे 64 बिट का ऑप्शन आ रही है। आपके पास अगर 32 बिट होगा या 64 जो भी हार्डवेयर होगा उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ से आप ISO फाइल जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। 5 और 4.59 GB की फ़ाइल है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी चूँकि टाइम सेव करने के लिए डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हैं ISO की फ़ाइल है तो मेरे लोकल ड्राइव में यहाँ से पड़ी हुई है। ये हमने सेकंड स्टेप भी अपना कर लिया है कि यूबेंटो की वेबसाइट से ISO की जो फाइल है जो जिसकी बदौलत हम सेटअप करेंगे अपने सिस्टम अपनी मशीन, तो वो हमने डाउनलोड कर लिया फ़ाइल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इस फाइल को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इसी ISO की फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन विद में वर्चुअल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक न्यू मशीन जो है वो क्रिएट करने के लिए आ गई है और कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे देनी होगी। उसमें सबसे पहले नेम की ऑप्शन होगी, जो भी आप नाम रखना चाहें। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल्स या इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम लैब्स इस नाम से, ये मशीन का हमारा टाइटल है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देख रहे हैं कि सी के ऊपर इंस्टॉलेशन हो रही है। चूँकि इसमें हमें कुछ हार्ड ड्राइव की स्पेस दरकार होगी तो इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि सी के अलावा किसी और ड्राइव पे ले लेते हैं। माई केस मैंने इसको F पे ले लिया है। और आखिरी ऑप्शन जो आपको देखना होगी वो ये है कि इसको स्किप ऑन इंटरनेट इंस्टॉलेशन जो है इसको आप चेक कर दीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम खुद मैनुअली सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करें ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा ताकि हम अपनी मशीन के लिए 2 मज़ीद चीज़ें इसको दे सकें या इसमें एंटर कर सकें। उसमें एक हार्ड ड्राइव की स्पेस होगी और दूसरी हमारी रैम, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज हमारी अपनी जो हार्डवेयर हमारा अपना फिजिकल मशीन है उसके यूज़ हो रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे खुद ही ओरेकल के वर्चुअल बॉक्स ने यहाँ से जो हार्ड ड्राइव की स्पेस मेमोरी है वो सेलेक्ट कर ली है और आप देख सकते हैं रैम के साथ साथ उसने 25 GB की स्पेस सेलेक्ट कर ली है। आप समरी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैक करके चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस, वरना फिर आप डिफ़ॉल्ट पे इसको फिनिश कर सकते हैं। तो यूँ हमारी एक मशीन क्रिएट हो गई है विद 4 GB ऑफ रैम और 25 GB ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस। ये पावर ऑफ है इस वक्त। राइट क्लिक कीजिए इसको ऑन करने के लिए और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल स्टार्ट। मशीन स्टार्ट हो रही है, हम वेट करते हैं। इट्स लॉन्च नाउ। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई इंस्टॉल यूबेंटो, आपने उसके ऊपर एंटर कर देना है। अब जो हमने ISO में लोड करवाया हुआ है बिल्कुल उसी के थ्रू यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स जो है एक हमारे लिए यूबेंटो की मशीन जो है वो प्रिपेयर करेगा। ISO इमेज लोड हो रहा है और soon we'll have our desktop screen. Please be patient.
थैंक यू। सो वी हैव डेस्कटॉप और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें इंस्टॉल यूबेंटो पे क्लिक करनी होगी। यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट आप देख रहे हैं, आपने इसको इंग्लिश यूएस पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में आमतौर पे वेब ब्राउज़र होते हैं, इसका अपना लिब्रे ऑफिस है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ इसके अलावा मीडिया प्लेयर और कुछ स्टैंडर्ड एडिटर्स होते हैं। आप चाहें तो मिनिमल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमल में कुछ ऑप्शंस नहीं होती जिसमें आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र और कुछ बेसिक यूटिलिटीज़ हैं। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपके पास स्पेस का इशू नहीं है तो आपकी हार्ड ड्राइव पे, तो आप इसको नॉर्मल इंस्टॉलेशन लें ताकि आपको बाद में एडिटर्स वगैरह ऐड करने की झंझट या परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन के दौरान अपडेट्स ये खुद ही डाउनलोड कर ले अगर अवेलेबल हैं तो आप इसको चेक रखिए, यानी ऑन रखिए, इनेबल रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये मज़ीद अपडेट्स डाउनलोड ना करे तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि इसके लिए आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब हमने जो 25 GB की अपनी हार्ड ड्राइव से इसको फिजिकली हार्ड ड्राइव से स्पेस एलोकेट की है, तो चूँकि विंडोज़ का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और लाइनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो इट रिक्वायर्स इज़ कि वो आपकी उस स्पेस को लाइनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इरेज करके और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेटअप करे ताकि उसके ऊपर इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो ये सिंपल मैसेज है, आपने इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबेंटो इसी पे आपने चेक रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इंस्टॉल नो पे क्लिक कर देना। जी येस ऑफ कोर्स, हम चाह रहे हैं कि ये आप चेंजेस करिए, हार्ड ड्राइव स्पेस जो आपको लोकेट की है उसको इंस्टॉल करिए और उसके बाद फिर डायरेक्टरी से सेटअप करके यूबेंटो को सेटअप कीजिए। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए आप। हमने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। तो यहाँ से पाकिस्तान टाइप कीजिए या लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मेन इन्फॉर्मेशन आपने देनी होगी, बहुत ध्यान से आपने अपना नाम लिखना है, जो उस कंप्यूटर का या होस्ट का नाम रखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। आपका नेम डिस्प्ले है, कंप्यूटर का नेम भी आपको डिस्प्ले के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी और नेक्स्ट टाइम अगर आपने नेटवर्क से कनेक्ट वगैरह करना है तो भी इस होस्ट नेम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट, पिक ए यूज़र नेम। क्या आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं लॉगिन होने के लिए अपनी इस यूबेंटो की मशीन के ऊपर, और आपको एक पासवर्ड चूज़ कर लीजिए। मैं इसको ज़रा सिंपल रख रहा हूँ, इट्स वेरी शॉर्ट, आपने देखा उसने बता दिया, बट एनीवेज कोई मसला नहीं है। इसको रीटाइप कीजिए। आप चाहते हैं कि लॉगिन ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल जब भी आप इस मशीन को ऑन करें तो ऑटोमेटिकली आप डेस्कटॉप, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। घर में स्टैंड अलोन मशीन्स के लिए काफ़ी होता है, फॉर एग्जांपल आप शेयर नहीं है, ऑफिस में नहीं है, आप चाहें तो रिक्वायर पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लीव इट टू लॉगिन ऑटोमेटिकली, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ऐड करनी थी, जो आपने ऐड कर दी है। ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी इंस्टॉलर के लिए और नॉट इंस्टॉलिंग योर मशीन। और हम वेट करते हैं जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमें मैसेज देगा कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमें एक दफ़ा मशीन को रीबूट करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त ही ISO में जो हमने दिया हुआ है उससे मशीन हमारी जो है वो प्रिपेयर हो रही है, और वंस प्रिपेयर तो उसके बाद मशीन को नॉर्मल जो है वो रीबूट होना होगा। तो हम वेट करते हैं। कुछ फाइल्स हैं चूँकि हमने डेट्स की ऑप्शंस को इनेबल किया हुआ था, तो इट सेज के रिट्रीविंग द फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टेकिंग टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने कितने पैकेज लिए हुए हैं, कि आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ है। सो दिस टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन में वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, सो प्लीज़ बी पेशेंट। टू सेव टाइम मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्विकली फॉरवर्ड कर दिया है। सो फाइनली वी हैव मशीन इंस्टॉल्ड, यूबेंटो इंस्टॉल होगी और हमें कहा जा रहा है कि आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट कीजिए। तो
installation is complete, you need to restart the computer in order to use the new installation. तो restart now पे click करते हैं. अब मशीन नॉर्मल रीस्टार्ट हो रही है विदाउट गिविंग एनी ISO फाइल और एनी अदर फाइल, चूँकि हमारी यूबेंटो की इंस्टॉलेशन इस मशीन के ऊपर कंप्लीट हो गई हुई है. सो वी एक्सपेक्ट कि हमें अपना डेस्कटॉप नज़र आएगा नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स. लेट्स वेट. And there you go. So finally we have our desktop. पोस्ट इंस्टॉलेशन की कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी. फॉर एग्जांपल आपने अगर अपनी ऑनलाइन अकाउंट से कनेक्ट करना है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई और जो भी गिवन है फॉर एग्जांपल, तो आप कर सकते हैं. लॉगिन करके आप यहाँ स्किप कर लीजिए. नेक्स्ट पे वो आपको कह रहा है कि अगर आपने इसको प्रो अनेबल करना है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो स्टैंड ऑन मशीन है, हम इसको अनेबल नहीं कर रहे. और लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं डेवलपर के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, हम इसको कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट सेंड एनी रिपोर्ट. एंड ओके, वेट करते हैं फॉर अ मिनट. और हियर वी आर नो. एंड फाइनली वी आर नॉट सेंडिंग एनी लोकेशन सर्विसेज, कि हमने ये वाली यूबेंटो की वर्जन जो है वो इस लोकेशन पे इंस्टॉल की है. सो एंड देन वी आर डन. हियर वी आर डन. सो फाइनली यार मशीन जो है हमारी बिल्कुल रेडी है. आप देख सकते हैं वी हैव अ डेस्कटॉप, बिल्कुल स्टैंड क्लीन इंस्टॉलेशन हम कर चुके हुए हैं. लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं प्री इंस्टॉल जितनी भी जो हमने फीचर्स लिए हुए थे वो सारे इंस्टॉल्ड हो चुके हुए हैं. और हमें ये जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस थी, जो भी हमने वहाँ पे चूँकि स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस का सेटअप लिया हुआ था, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर्स हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ और यूटिलिटीज़ हैं. वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं. थैंक यू वेरी मच. हमने कोशिश की कि आज की इस वीडियो में यूबेंटो की इंस्टॉलेशन को आसान से आसान आपके लिए किया जाए. और कुछ ओरेकल की, जैसे वर्चुअल बॉक्स मैंने मेंशन किया था कि जस्ट टू सेव टाइम हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था, जस्ट टू कि वीडियो की लेंथ जो है वो कम से कम रखी जा सके. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्प मिली हो इससे कि आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर पाए हो, तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब.